मुख्यमंत्री कहीं जाते तो रातों रात सड़क बन जाता है। विद्यालय में क्यों नहीं रातों रात शिक्षक पहुंचता है, मेरिट शिक्षक। यदि सरकारी मुख्यमंत्री कार्यालय चकाचक हो सकता है तो सरकारी विद्यालय चकाचक क्यों नहीं हो सकता है। 1 अप्रैल तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करें और स्कूल में भेजे, अन्यथा हम लोग नहीं चलने देंगे। आप चिड़ियाखाना में उद्घाटन करेंगे चिंपैंजी का, जेब्रा का, तो चिंपैंजी और जेब्रा से बिहार के बच्चों का जीवन बनेगा। हम लोग STET 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 4 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। डाक बंगला पे कपार फोड़ दिया जाता है लेकिन अधिकारी को कुछ नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एस्टेट 19 विज्ञापन का पालन करो और एस्टेट बीटेट के अंकों पर शिक्षण की बहाली हो, इसको लेकर के एस्टेट के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के कभी गर्दनी बाग में, कभी लाठी डंडा खाते हुए डाक बंगला चौराहा पर नजर आते थे। आज यहाँ पर ये लोग फिर से सड़क पर मजबूर हैं। क्या मुद्दा है इसके बारे में इनसे जानते हैं। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? चूंकि आप लोग शिक्षा बचाओ यात्रा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मोटिव क्या है आपका? हम लोग का मोटिव है बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है सरकारी विद्यालयों में, उसको ठीक करने के लिए। हम लोग STET 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 4 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। डाक बंगला पे कपार फोड़ दिया जाता है लेकिन अधिकारी को कुछ नहीं हुआ, तो अब हम लोग को, क्रांतिकारी शिक्षक साथी को जेल भेज दिया जाता है। अब हम लोग बापू के रास्ते पर चलने के लिए आए हैं। फोड़ दो बापू के रास्ते पे कपार, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। चंपारण के धरती से 27 फरवरी को हम लोग का यात्रा चालू हो रहा है और सरकार को निर्देश दे रहे हैं हम लोग, आदेश कि हम लोग का जो नियमावली है उसमें STET 19 मेरिट का प्रावधान किया जाए, मेरिट विज्ञापन का पालन किया जाए और STET अंकों पे बहाली का प्रावधान किया जाए। 24 तारीख को आप लोग इस नियमावली को पारित कीजिए और 1 अप्रैल तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति सुनिश्चित करें और स्कूल में भेजे, अन्यथा हम लोग नहीं चलने देंगे। अच्छा, आप लोग लगातार इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब इस आंदोलन से क्या होने वाला है? बापू जब आंदोलन पे आए थे तो दमनकारी सरकार, ब्रिटिश सरकार लाठी से चूर दिया था। क्या बापू रुके? हम लोग भी नहीं रुके, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था की बात है। देश में रेशियो आप उठा के देख लीजिए, देश में निम्न स्तर पे है सड़क। जब मुख्यमंत्री कहीं जाते तो रातों रात सड़क बन जाता है। विद्यालय में क्यों नहीं रातों रात शिक्षक पहुंचता है, मेरिट शिक्षक, अयोग्य शिक्षक जो भर के रखे हुए हैं, जो कोई अपना बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं भेजता है, पेट काट के भेजता है प्राइवेट स्कूल में। हम वही चाहते हैं, गरीब बुजुर्गों दलितों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े और आइंस्टीन पैदा ले। यहाँ चाहते हैं कि मजदूर का फैक्ट्री बना के रखने नहीं बनने देंगे। पीछे आपका एक पोस्टर भी लेकर के घूम रहे हैं, चाय वाला स्टॉल, टीटेट क्वालिफाइड, ये सब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सर अविनीश कुमार शरण है, 3rd डिवीजन है लेकिन IAS बन गए। लेकिन बिहार में आप 3rd डिवीजन शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बने। क्यों? कि यहाँ डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम चल रहा है। जब सब चीज का बहाली आप प्रतियोगिता परीक्षा पे कर रहे हैं, तो शिक्षक की बहाली जो STET 19 प्रतियोगिता हुआ था उस पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डर है आपको? क्योंकि योग्य शिक्षक जाएंगे और अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे तो आपका कहा हुआ बात नहीं मानेंगे, ये डर है। नहीं, डरिए नहीं, योग्य शिक्षक जाएंगे और गुणगान करेंगे, पढ़ाएंगे। ये इसी का मारा हुआ ये व्यक्ति 6ठा चरण का है। इनके पास नंबर कम है लेकिन योग्यता है, लेकिन डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के चक्कर में नहीं हुए। तो ये कोट किया हुआ है कि आप यहाँ पे 3rd डिवीजन होकर शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं लेकिन IAS बन सकते हैं। इसी के विरोध में हम लोग चंपारण से 27 फरवरी से राजभवन मार्च आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग इससे पहले कहाँ से और मार्च निकाल रखे? क्योंकि पटना में जब आप मार्च निकालते हैं, कहीं से भी चल के आइएगा, पटना घुसिएगा तो मार लाठी डंडा आप लोगों को खड़े वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। नहीं डरते, मरने से डरता है महाराज। 35 दिन जेल में रहा हूँ। आप भी जेल से घूम के आ गए? पेट्रोल डाला माथे पर, अब मरने के लिए तैयार, तो लिख लीजिए कहीं। हमने अपने जीवन को बिहार के शिक्षा को समर्पित कर दिया है और हमने प्रण लिया है कि जब तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर दें और दुनिया का नंबर 1 नहीं बना दे, ये संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों की बस मांग इतनी है कि आप लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मांग बस इतना है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हो। यदि सरकारी मुख्यमंत्री कार्यालय चकाचक हो सकता है तो सरकारी विद्यालय चकाचक क्यों नहीं हो सकता है? तो कैसे होगा?
आप चिड़ियाखाना में उद्घाटन करेंगे चिंपैंजी का, जेब्रा का, तो चिंपैंजी और जेब्रा से बिहार के बच्चों का जीवन बनेगा। बिहार का बच्चे का जीवन बनेगा जब सरकारी विद्यालय में योग्य शिक्षक होंगे। और आपने तो ऐसा नीति बनाया है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति करते हो, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करते हो। जिसको बिहार के राजधानी, इस देश की राजधानी नहीं पता, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? यह सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है कि अगर बिहार के सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे तो गरीब का बेटा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और उच्च जाति का गरीब का बेटा कभी पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो शासन की जगह शोषण किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, सारे पत्रकारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं चंपारण की धरती पर कहीं ना 27 फरवरी को, और सरकार को आदेश दे रहे हैं को दमनकारी सरकार, तुमको हम पराजित करेंगे। तुम देख लेना, एक तरफ तुम्हारी नीति है कि तूने बिहार को व्यवस्था को समाप्त करने का शपथ लिया है, तो हमने भी शपथ लिया है कि बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया को हम नंबर 1 बनाएंगे और हम सरकार को पराजित करेंगे। बिल्कुल। और अब आपको बताता हूँ यहाँ इनकी पूरी घटना क्या है। ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो हमारे बिहार का मॉडल कहा जाता था। नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार का जो स्कूल का मॉडल होगा वो दिल्ली मॉडल, लंदन मॉडल और अंतरिक्ष मॉडल तक की बात कर देते हैं। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो वहीं पे आपको दिखेगा कि वहाँ के जो शिक्षक रहते हैं उनको आप हमारे बिहार की राजधानी भी पूछेंगे, बहुत सारा वीडियो अपने वायरल भी देखा होगा, तो वो नहीं पता होता है। तो बस इसको लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी पास आउट है, इनका मेरिट में नाम बस नहीं आया, मेरिट में नाम भी आ गया है, मेरिट में नाम भी आया लेकिन रोजगार नहीं मिला। उसके बाद से लगातार लाठी डंडा खा रहे हैं और आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है और इनकी जो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, जो ये आंदोलन करने के जा रहे हैं आगे 27 फरवरी को, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।